ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना कि विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत विभव है वो दे रखा है हमें V x y z इक्वल्स टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ये हमें गिवन है। हमसे कहा गया है कि बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल जो हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने E और V के बीच में रिलेशन निकाला था कि E और V के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो E और V के बीच के जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमारा रिलेशन था E इक्वल्स टू माइनस डेल V, यही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, माइनस डेल को क्या लिखते हैं, माइनस आई कैप डी बाई डी एक्स जे कैप डी बाई डी वाई के कैप डी बाई डी जेड और v। ये डेल की वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, एक एक बार v को सबके साथ लेते जाओ और जिस जिस के सापेक्ष समाकलन अवकलन करना है वो अवकलन करते जाओ। तो देखो, सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पूरा तो ये हम लिखते हैं माइनस आई कैप डी वी बाई डी एक्स माइनस जे कैप डी वी बाई डी वाई और माइनस के कैप डी वी बाई डी जेड। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले सेपरेटली इंडिविजुअली dv बाई dx निकालूंगा, dv बाई dy निकालूंगा, dv बाई dz निकालूंगा। ये हम निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dv बाई dx। तो dv बाई dx निकालेंगे तो d बाई dx, d की वैल्यू कितनी है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y। ओके, अब जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जहां जहां पर x होगा उसका तो अवकलन हो जाएगा और जहां x नहीं होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह। और कांस्टेंट क्वांटिटी का अवकलन क्या होता है, हमेशा 0। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो 6x, तो x का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष 1, तो ये 6 बचा आपका 6 माइनस यहाँ पर 8xy, तो x का अवकलन वापस क्या हुआ 1, तो यहाँ पर बचा 8y। यहाँ पर x नहीं है तो 0, यहाँ पर x नहीं है तो 0। तो dv बाई dx कितना आ गया 6 माइनस 8y। ठीक है, इसी तरह से dv बाई dy निकालते हैं, dv बाई dy, तो ये d बाई dy वही वापस वैल्यू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ओके, अब इसके अंदर y कहां पर है, इसके अंदर यहाँ y नहीं है तो ये तो 0 हो गया। यहाँ y का अवकलन क्या होता है 1 y के सापेक्ष, तो माइनस 8x, यहाँ y का अवकलन 1 माइनस 8 प्लस 6 है। ये हो गया आपका dv बाई dy। ठीक है, इसी तरह से dv बाई dz निकालते हैं। तो dv बाई dz क्या होगा, dv बाई dz, तो d बाई dz v की वैल्यू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, अब यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो z इसमें भी नहीं है, z इसमें भी नहीं है, z इसमें भी नहीं है, z सिर्फ यहाँ है, तो z का अवकलन हो गया 1, तो 6y बचेगा। तो dv बाई dz इक्वल्स टू 6y। ठीक है, तो फाइनली इस सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो पुट इन 1, तो पुट इन 1, तो जैसे हम 1 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो 1 में वैल्यू पुट करते ही क्या हुआ, E इक्वल्स टू, ओके, अब देखिएगा dv बाई dx, dv बाई dx ये था 6 माइनस 8y, तो ये हो गया माइनस आई कैप 6 माइनस 8y। इसके बाद में dv बाई dy, तो dv बाई dy कितना आ रहा है, माइनस j कैप 8x माइनस 8 प्लस 6z। ओके, इसके बाद में k कैप हम लेते हैं तो माइनस k कैप और dv बाई dz कितना है अपना 6y, तो माइनस 6y k कैप। हमें कितने बिंदु पर देखना है, 1 1 1 पर। हमसे क्या कहा गया है, बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र देखना है। तो बिंदु 1 1 1 पर, अब 1 1 1 का मतलब क्या है, x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है। तो इस कंडीशन में E इक्वल्स टू, अब यहाँ 1 रखा तो 1 रखते y1 हो गया, 6 माइनस 8 क्या हो गया, माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2y कैप। ओके, यहाँ पे फिर 1 रखा तो ये माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 प्लस का 6 माइनस 10, तो प्लस 10 j के। ओके, और यहाँ माइनस 6 k। तो ये आपका E आ गया। तो E की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, अब चाहें तो हम इसका परिमाण भी निकाल सकते हैं। जो E की वैल्यू आपके पास आई है हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। तो E का जब परिमाण निकालेंगे, परिमाण कैसे निकलेगा,
तो इक्वल्स टू अंडर रूट, तो क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 436, तो ये हो गया आपका 140, और 140 को हम कैसे लिख सकते हैं 35 रूट नहीं 140 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 35 वोल्ट पर मीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहीं पे एग्जांपल 3.9 सॉरी, तो ये आपका एग्जांपल 3.9। अब एग्जांपल 3.9 क्या कह रहा है हमसे कहा गया एग्जांपल 3.9 में कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है ओ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है जिसे कितना आवेश दिया जा रहा है 3.2 × 10⁻19, तो Q है 3.2 × 10⁻19 कूलम, ये इस गोले को दिया गया है। तो गोले के केंद्र से 14 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर और 4 सेंटीमीटर पर तीन डिस्टेंसेस दी हुई है, कौन कौन सी 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तीन डिस्टेंस दी हुई है। इन बिंदुओं पर आपको क्या निकालना है, विभव देखना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 14 सेंटीमीटर की, तो ये वाला केस कौन सा केस है, r ग्रेटर देन r, क्योंकि r 10 ही है। ये कौन सा केस है, r इक्वल r, और ये कौन सा केस है, r लेस देन r। ठीक है, तो बस अब सिंपली अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इजी गोइंग इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ। इस जगह फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में हमारा फॉर्मूला लगेगा V आउट इक्वल्स टू KQ/R। ठीक है, यहाँ पर आपकी R क्या आएगी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 इंटू Q दे रखा है आपको 3.2 × 10⁻19 अपॉन R कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 10⁻², ये आपका V आउट निकल जाएगा। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 2.057 इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट, दिस वन। सेकंड V सरफेस आप लोगे तो फॉर्मूला वही KQ अपॉन कैपिटल R, तो 9 × 10⁻9 3.2 × 10⁻19 अपॉन सरफेस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1828, ठीक है, तो ये हो गया आपका -10, तो ये आ जाएगा 2.88 × 10⁻8 वोल्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, V इनसाइड में जाओगे तो V इनसाइड क्या होता है 3/2 ऑफ Vs, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट हमने निकाला है V इनसाइड का केस। V इनसाइड का केस क्या होता है कि लेकिन V इनसाइड है ना, तो V इनसाइड इज द सरफेस, तो सरफेस के केस के अंदर जो हमारा फॉर्मूला था, सॉरी थोड़ा रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला है आपका KQ अपॉन 2R है ना, 3 -R²/R², ये आपका फॉर्मूला है V इनसाइड का। ठीक है, तो बस अब आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, और जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4.09 × 10⁻8 वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसके लिए इनसाइड के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।